See now, we have identity number 3, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square, and identity number 4, that is x plus a into x plus b, ये बराबर होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b into x प्लस ab। आज हम इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखेंगे, इन दोनों आइडेंटिटीज का ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखेंगे, जैसे हमने देखा था a plus b होल स्क्वायर एंड a minus b होल स्क्वायर। सी पहले हम आइडेंटिटी नंबर 3 का देखेंगे, a plus b into a minus b। हम एक साइड लेंगे a plus b और दूसरा साइड इसका लेंगे a minus b। तो अगर ये साइड a plus b है, ये भी a plus b है, मींस ये रेक्टेंगल है, a minus b ये साइड है, ये साइड भी a minus b के बराबर है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये a plus b है तो हम इसको हम मान के चलते हैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो a है, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी, इफ यू चेंज कलर हियर, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी वो b के बराबर होगी, b डिस्टेंस, यहां से यहां तक b होगी डिस्टेंस, ये होगा a, ये होगा b। इसी तरीके से यहां से यहां तक अगर a है तो यहां से यहां तक क्या होगा, b होगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको यहां से पैरेलल लाइन डालेंगे, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन। अब हम देखेंगे यहां हमें दो पार्टीशंस बन गए, एक तो ये वाला रेक्टेंगल जिसका एक साइड है a, दूसरा साइड है a minus b, और इसी तरीके से ये अगर हम इस वाले साइड की लाइन देखेंगे, अगर ये a minus b है तो ये भी a minus b के बराबर होगा। तो एक तो हमें ये वाला पार्टीशन बना फर्स्ट, दिस इज सेकंड पार्टीशन, राइट। अब हम इन दोनों का एरिया लेंगे, वो हम फिर कंबाइन करेंगे, वही निकलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो कैसे, अगर हम पहले इसका एरिया निकालेंगे, जो ये पूरा होल है, पूरा होल अगर हम ये रेक्टेंगल लेंगे, इसका अगर एरिया निकल, देखो इसकी लेंथ a प्लस b है, ब्रेड्थ है a माइनस b, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है वो निकलता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज लेंथ a प्लस b है इनटू ब्रेड्थ है a माइनस b, ब्रेड्थ है a माइनस b। ये किसके बराबर होगा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो एरिया निकलेगा उसकी कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। अगर हम इसका एरिया निकालें, देखिए इसकी लेंथ है a, ब्रेड्थ है a माइनस b, तो इसका एरिया क्या निकलेगा, a इनटू a माइनस b, राइट। इसी तरीके से इसका एरिया निकालेंगे, देखो इसकी लेंथ है b और ब्रेड्थ क्या है, a माइनस b, तो इसका एरिया निकलेगा b इनटू a माइनस b। तो फर्स्ट और सेकंड के एरिया को हम कंबाइन करेंगे, वही होगा इस टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया, वो निकला इसके बराबर, राइट। तो ये बराबर होगा किसके, a इनटू a माइनस b प्लस b इनटू a माइनस b, राइट। अब मल्टीपल कीजिए, देखिए a इनटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a इनटू a हो जाएगा a स्क्वायर, सी यहाँ a इनटू a माइनस b है, इज इक्वल, देखो ये a स्क्वायर आ जाएगा माइनस a इनटू b आ जाएगा ab प्लस b इनटू a आ जाएगा ab, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करती है, सी प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर। अब देखिए दिस इज a स्क्वायर, व्हाट इज ab माइनस ab, लाइक टर्म्स हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ab माइनस ab 0 होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था कि a प्लस b इनटू a माइनस b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड दिस इज द ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नंबर 3। नाउ वी विल सी हियर ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ दिस आइडेंटिटी नंबर 4। वी विल टेक हियर वन क्वाड्रिलेटरल वी विल टेक हियर, देखो इसका एक साइड हम लेंगे x प्लस a के बराबर और दूसरा साइड लेंगे x प्लस b के बराबर। अब देखिए अगर यहां से यहां तक हम लेंगे, ये x के बराबर है, तो यहां से यहां तक किसके बराबर होगा, a के बराबर, तभी जाके आएगा ना x प्लस a पूरा। इसी तरह से अगर ये वाला पोर्शन, ये वाला साइड इस क्वाड्रिलेट का x प्लस b है इसकी लेंथ, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, x प्लस b। इसी तरीके से इसकी भी लेंथ होगी x प्लस a। तो अगर हम यहां से यहां तक x लेंगे, यहां से यहां तक क्या होगा, फिर a होगा, राइट। इसी तरीके से हम यहां से लेंगे, यहां से यहां तक अगर हम x लेंगे तो यहां से यहां तक क्या होगा, b होगा, राइट। इसी तरीके से यहां तक अगर हम लेंगे, ये x होगा, तो यहां से यहां तक क्या होगा, b होगा। अब हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं, यहां से पैरेलल लाइन डालते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं इसके साथ, तो कितने पोर्शंस अब बन गए इसके, 4 पोर्शंस। हर एक का हम अलग अलग क्या निकालेंगे, एरिया। अब देखिए
अगर यहां से यहां तक x है तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, x होगा। यहां से यहां तक a है तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, a है, क्योंकि हमने पैरेलल लाइंस डाले हैं। इसी तरीके से अब हम इन चारों का ये जो है चारों क्वाड्रिलेटरल जो बन गए अंदर, तो इन सब के एरियाज का जब हम सम करेंगे वही होगा इस टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया के बराबर। अगर हम पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया लेंगे तो वो है लेंथ है x प्लस a, ब्रेडथ क्या है x प्लस b, तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेडथ दैट इज x प्लस a इनटू x प्लस b। ये किसके बराबर होगा, ये जो चारों क्वाड्रिलेटरल अंदर बने इनके एरिया के बराबर होगा। तो इसका मुझे एरिया बताइए क्या निकलेगा, सी अगर ये b है तो यहाँ पर भी b है, तो लेंथ इसकी x है, ब्रेडथ क्या है b, तो रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, हाँ, तो एरिया कैसे निकलता है लेंथ इनटू ब्रेडथ, तो लेंथ x है, ब्रेडथ क्या है b है, तो क्या निकलेगा इसका एरिया xb, इसका निकलेगा xb। इसका क्या निकलेगा, इसका इसकी लेंथ a है, ब्रेडथ है b, ab, इसका निकलेगा ab। इसका क्या निकलेगा, देखो अगर ये यहाँ भी x है तो ये स्क्वायर है क्योंकि चारों साइड्स क्या है बराबर, तो इसका निकलेगा x स्क्वायर। इसका क्या निकलेगा ax, लेंथ a है, ब्रेडथ है x, तो ax निकलेगा। अब इनको कंबाइन करते हैं, देखो यही होगा ना इसके बराबर, क्या है एक तो x स्क्वायर आता है प्लस ax आता है प्लस xb आता है प्लस ab आता है, राइट। अब हम देखेंगे दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर। अगर हम इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को देखेंगे तो इनमें क्या कॉमन नंबर आता है x, तो x को हम बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचता है a प्लस यहाँ के बचेगा b प्लस क्या है ab। यही है आइडेंटिटी नंबर 3। तो ये है इसका क्या ज्योमेट्रिकल प्रूफ। इज दिस क्लियर?